तुम पैसे की टेंशन क्यों ले रहे हो? बस माल भेजो ना, कहो तो पैसा अभी भेज देता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि सीमेंट के कट्टे कितने और बचे हुए हैं। मालिक, मैंने आपको बताया ना कि सीमेंट बचा ही नहीं है। आप फोन पे थे ना, इसलिए शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब एक भी कट्टा नहीं है हमारे पास सीमेंट का। पर छोटे लाल तो बता रहा था कि अभी 5 कट्टे बचे हुए हैं। अरे मालिक, अभी एक भी कट्टा नहीं है, वो झूठ बोल रहा होगा आपसे। अच्छा जा, जाके तो अपना काम कर। अरे एक मिनट, अभी यहाँ इतने सारे पैसे पड़े हुए थे, कहाँ गए? कौन से पैसे मालिक? मैंने नहीं देखे कोई पैसे यहाँ पर। यहाँ पे तो इतने ही पैसे पड़े हुए थे। अरे तू मुझे पागल समझती है क्या? मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने पैसे पड़े हुए थे और कितने नहीं। अरे मालिक, मैं आपको पागल नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था कि यहाँ पैसे रखे हुए थे और यहाँ से पैसे गायब हो रहे हैं और वो तूने ही चुराए हैं। तेरे सिवा यहाँ कोई और आया नहीं है। जल्दी से बता, पैसे कहाँ गायब किए हैं तूने? अरे मालिक, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके पास इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करो, मेरी तलाशी ले लो। बस बस, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरे पैसे मेरी टेबल पर नहीं आ जाते। समझी तू? मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे कहाँ से वापस लाके दूंगी जब मैंने आपके पैसे लिए ही नहीं है? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तूने पैसे नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मालिक, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पैसे दे और जा, नहीं तो साइड में खड़ी हो जा। समझी? शिवम, तुम कहीं ये पैसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? हाँ, दिखाना जरा। अरे ये तो वही पैसे हैं जो टेबल पे रखे थे, पर ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? देखा मालिक, मैंने आपको कहा था ना कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने आपके पैसे चोरी नहीं किए। अच्छा, तो ये पैसे तूने चुराए हैं? हाँ मालिक, ये एक नंबर का चोर है। जो साइड से सारा माल गायब होता है ना, पक्का यही करता होगा। अभी जब आपको वो बता रहा था ना छोटे लाल कि 5 कट्टे थे और फिर एकदम से मैंने बोला कट्टे नहीं है, तो मुझे लगता है वो 5 कट्टे भी इसने चोरी किए हैं। अच्छा, तो तू है आस्तीन का सांप। मैंने गांव से तेरे भाई के कहने पे इसलिए बुलवाया था ताकि मेरी गैर मौजूदगी में सामान को देख सके, उसकी रखवाली कर सके। लेकिन तू तो खुद ही चोर है। ये तो वही बात हुई कि बिल्ली को बैठा दिया दूध की रखवाली करने के लिए। साहब, अब तो आपको असली चोर पता चल गया ना। मैं गरीब जरूर हूँ, 500 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर लेती हूँ, पर ये चोरी चकारी ये हमने नहीं सीखा। अगर हमें यही चोरी करनी होती साहब, तो हम मजदूरी क्यों करते? आपने मुझे इतना भला बुरा बोला, मैं कुछ नहीं बोली। यहाँ तक कि आपने मुझे ये कह दिया कि यहाँ बैठ जा और जब तक नहीं जाएगी जब तक मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद किसी गरीब मजबूर पे चोरी का इल्जाम मत लगाना। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ साहब आपका काम छोड़ के। रुको, और ज्यादा ना होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे ना अच्छे से पता है कि चोरी किसने की है। मालकिन, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? कोई बात नहीं, मैं तुझे समझा देती हूँ। शिवम, तुम इतने दिन से घर पर परेशान होकर आते थे और बोलते थे कि तुम्हारी साइड से सामान चोरी हो रहा है, और तुम्हें समझ में नहीं आता था कि चोरी कर कौन रहा है, क्योंकि सारे तो तुम्हारे अपने बंदे थे और अपने तो चोरी कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हारी हेल्प करूं चोर को पकड़ने में। तो काफी दिनों से मैं तुम्हारी साइड पर आने लगी तुम्हें बिना बताए, और फाइनली मैंने चोर को पकड़ लिया है, वो भी रंगे हाथ। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करना बेवकूफी है। शिवम, तुम्हें क्या लगता है चोरी सिर्फ इसने की है? चोरी इन दोनों ने मिलकर की है। जब ये पकड़ी गई तो सारा ब्लेम इसने इस पर डाल दिया, और इन सब का सबूत है मेरे पास। मैंने ना वीडियो बना रखी है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो साहब के पैसे चोरी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है। एक काम करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतने पैसे एक साथ टेबल पे देख के ना मुझे थोड़ा लालच आ गया था। चुप करो तुम, एक नंबर की झूठी चोटी चाहिए। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? मैं जेल चली जाऊंगी तो साहब। ये सब तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तो मैं जेल भेज कर रहूंगा, और तू भी जेल जाएगा।
चोरी चोरी करने में तू भी बराबर का साथी है। मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सब ना मैंने इसके कहने पे किया था। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। वो तो मैं सही टाइम पर आ गई, नहीं तो तू पैसे लेकर के रफू चक्कर हो ही चुका था। और ये मैडम साहब को बेवकूफ बना के अपनी बातों में फंसा ही चुकी थी। शिवम पता नहीं ऐसे लेबर को तुम कैसे झेल लेते हो, मैं तो एक सेकंड भी नहीं झेल सकती। तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। हेलो पुलिस।